बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए यमी यमी सी चॉकलेट कोकोनट कैंडी की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले कंडेंस मिल्क चाहिए। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरी पहली वीडियो में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये मैंने इसमें थोड़ा 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के शामिल किए हैं। और अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ कंडेंस मिल्क को। So yummy and tasty। ये हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है। इसको ठंडा करने के बाद अब हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप कोकोनट पाउडर, ये 1 कप कोकोनट पाउडर मैंने लिया है। और इसमें अब मैं 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क के शामिल करूँगी। इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कहीं कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, इसकी फोल्डिंग बहुत अच्छी हो। और अब मैं एक पेपर पर इसकी अब मैं एक पेपर पर तह बनाऊंगी। और इसकी मोटाई जो है वो 1/2 इंच हो, 1/2 इंच से ज़्यादा मोटी ना हो। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत डिलीशियस, बहुत इजी और कम बजट में तैयार होने वाली रेसिपी है, जो यकीनन आप और टेस्ट में लाजवाब, जो यकीनन आपको, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, मैंने इसको फैला लिया है और अब इसे मैं चारों तरफ से अच्छी तरह से पैक कर दूँगी। कहीं से इसमें ये इसे चूँकि फ्रीज़र में रखना है 2 घंटे के लिए, तो कहीं से इसमें हवा ना जाए, वरना बर्फ़ जम जाएगी इसमें। इसलिए इसे हम अच्छी तरह से पैक कर देंगे। और 2 घंटे के लिए अब मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी। जी, अब मैं चॉकलेट की तैयारी करती हूँ। चॉकलेट के लिए मुझे 3 टेबलस्पून कोको पाउडर चाहिए। और मैं इसमें अब 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का डालूँगी। और इसे अच्छी तरह से स्टेन करना है कि ये मिक्स हो जाए। कॉर्नफ्लावर और चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर अलग अलग ना हो, ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हों, फिर ही आपकी चॉकलेट अच्छी सी बनेगी। मैं अपने बच्चों को ऐसे ही ये चॉकलेट बनाकर देती हूँ और वो उन्हें बहुत मज़े की लगती है। अक्सर मुझसे फरमाइश करते रहती हैं बच्चे। और इसके लिए अब मैं एक पैन में 2 कप पानी और 1 कप चीनी, ये थोड़ा सा कम ली है कि मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, लेकिन अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो मुकम्मल भर लें उस कप को चीनी से। और थोड़ा थोड़ा करके अब ये पाउडर, कोको पाउडर और कॉर्नफ्लावर पाउडर जो हमने लिया था, वो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें कि लम्स नहीं बनने चाहिए। ये जितना फ्लोइंग होगा उतनी ही अच्छी चॉकलेट बनेगी। आंच बहुत स्लो हो, बहुत धीमी सी आंच पे आपने इसको पकाना है। मैक्सिमम 5 मिनट इसको तैयार होने में लगेंगे। चम्मच मुसलसल चलाना है और आंच धीमी हो। ये अब गाढ़ी हो चुकी है हमारी चॉकलेट। और अब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें और नहीं पसंद तो ना डालें। मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है, इसलिए मैं अपनी तकरीबन मीठी डिशेस में वनीला का इस्तेमाल करती हूँ। और अब ये हमारी रेडी है। ये देखें इस पर इसकी किस कदर खूबसूरती है इसमें, और देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक बेहतरीन चॉकलेट तैयार है।
और 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने इस बैटर को निकाला है और अब मेरे बच्चों को पता चल गया है कि मम्मा आज क्या बना रही हैं, और वो जल्दी जल्दी का शोर कर रहे हैं कि आप हमें जल्दी दे दें। इसलिए मैं इसके बड़े बड़े स्लाइस काट रही हूँ। ये अब आप पर डिपेंड करता है, अगर आप छोटे छोटे स्लाइस रखना चाहें तो छोटे काट लें। इन्हें थोड़ा सा बेहतर शेप दें, एक किनारे से थोड़ा सा इसकी अच्छी सी फोल्डिंग कर लें कि जो छुरी से काटते हुए क्योंकि ये जम गई थी। और अब इसे आप चॉकलेट में डिप करें और एक प्लेट पर पेपर रखकर उस पर आप इसे रखें। सो यमी एंड डिलीशियस चॉकलेट कैंडी तैयार है। कोकोनट के साथ है तो बहुत मज़े की है, जब आप खाएंगे तो बहुत मज़े की आपको लगेगी। और चूँकि बहुत टेस्टी होती है इसीलिए मैंने बड़े बड़े स्लाइस बनाए हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद अफ़ीफ़ा ज़ैनब को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी, बल्कि झटपट तैयार होने वाली रेसिपी फ़ौरन आपको मिल सकें। सो यमी एंड डिलीशियस। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे। इसे अब हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे और उसके बाद ये खाने के लिए बेहतरीन तैयार है। आप इस वक्त भी इन्हें ले सकते हैं, लेकिन अभी चॉकलेट थोड़ा नरम है। अल्लाह हाफिज़।